हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी तापमान आंकड़े का डिग्री सेल्सियस में मानक विचलन 5 है। यदि आंकड़ों को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्रसरण क्या होगा। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में कुछ चीजें हैं, कुछ सूत्र हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मान लो कि कोई प्रेक्षण अपने को इस तरह से दे रखे हैं x1 x2 x3 और ये आगे तक चल रहा है। मान लो n तक प्रेक्षण दे रखे हैं। तो सबसे पहला अपने पास आ जाता है माध्य। माध्य को हम लोग x बार से व्यक्त करते हैं जो कि बराबर हो जाता है सारे के सारे प्रेक्षणों का योग, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा xi। i का मान 1 से लेके n तक, नीचे भाग लग जाएगा n प्रेक्षणों की संख्या का। इस तरह से हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। अब चलते हैं प्रसरण में। प्रसरण प्रसरण को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से निरूपित करते हैं, या कभी कभी इसको वेरिएंस ऑफ एक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में वेरिएंस बोलते हैं। इसका सूत्र दो तरह से होता है। पहला सूत्र अपने पास हो जाता है एक्स आई माइनस में एक्स बार, इस पूरे का हो जाएगा वर्ग। यहाँ पे आएगा सिग्मा आई बराबर में 1 से लेके एन, सब आंकड़ों का योगफल। सिग्मा योगफल को दर्शाता है, नीचे एन का भाग लग जाता है। या फिर इसको निरूपित कर सकते हैं इस तरीके से, सिग्मा एक्स आई का वर्ग आई बराबर 1 से लेके एन सब का योग, नीचे एन का भाग लग जाएगा और इसमें से घट जाएगा एक्स बार का वर्ग। यह आ जाएगा अपने पास प्रसरण का मान। अब इसके बाद देखो, जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो एच डी से भी इसको निरूपित किया जाता है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये प्रसरण का वर्गमूल होता है तो सिग्मा से भी इसको निरूपित किया जाता है। मतलब कि इन दोनों सूत्रों का जब वर्गमूल ले लेंगे तब अपने पास आ जाएगा मानक विचलन। तो पहले वाले का वर्गमूल इस तरीके से बन जाएगा, देखिए सिग्मा आ जाएगा आई बराबर 1 से लेके एन तक, यहाँ पे एक्स आई माइनस में एक्स बार, इस पूरे का वर्ग आ जाएगा और एन का भाग लग जाएगा। इसी तरह इसमें भी वर्गमूल हो जाएगा, कैसे, ये आ जाएगा सिग्मा आई बराबर 1 से लेके एन तक एक्स आई पूरे का वर्ग बटा में एन माइनस में एक्स बार पूरे का वर्ग। इस तरह से मानक विचलन होगा। अब देखो, इनमें हम लोग कुछ गुणधर्म भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रसरण के गुणधर्म पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ मानक विचलन के गुणधर्म भी आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग गुणधर्म। गुणधर्म गुणधर्म जैसे हम लोग बोल देते हैं कि माध्य एक्स, ठीक है। तो जैसे मेरे को एक्स आई का माध्य निकालना है, माध्य एक्स आई। तो माध्य एक्स आई जो है एक्स बार से निरूपित कर देता हूँ। अब मेरे को माध्य किसका निकालना है। अगर मेरे को इसमें गुणा कर दिया जाए कोई अचर से, तो ये बराबर हो जाता है एक्स बार भी उस अचर से गुणा हो जाता है। और इसी तरह माध्य अगर एक्स आई में मैं जोड़ दूं, एक्स आई में कोई अचर जोड़ दूं या घटा दूं, तो वो अचर माध्य में भी जुड़ जाता है या घट जाता है। अब इसी तरह हम लोग प्रसरण के गुणधर्म पढ़ लेते हैं। तो प्रसरण में होता क्या है, देखिए प्रसरण मेरे को निकालना है एक्स आई का, जिसको हम लोग निरूपित कर देते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स आई से। वेरिएंस ऑफ एक्स आई से निरूपित कर देते हैं, जो कि बराबर मैंने कहा कि सिग्मा स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा। अब मेरे को वेरिएंस किसका निकालना है, अब मेरे को निकालना है ए एक्स आई का, मतलब अचर इससे गुणा में हो गया तो ए स्क्वायर गुणा में सिग्मा स्क्वायर, अचर का वर्ग इसके जो प्रसरण है इसमें गुणा में आ जाता है। इसी तरह मेरे को निकालना है वेरिएंस ऑफ किसका, कोई अचर इसमें जुड़ जाता है या घट जाता है, तब उसका प्रसरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही प्रसरण अपने पास आने वाला है। इसी तरह देखिए, जो अपने पास मानक विचलन होता है, जैसे मैं बोल दूं एच डी एक्स आई, एच डी एक्स आई जो है इसको मैं सिग्मा से निरूपित कर दूं, तो अपने पास जो मानक विचलन है ए एक्स आई का, वो बराबर हो जाएगा। देखो इसका वर्गमूल होगा तो ए का भी वर्गमूल होगा ना, तो ए गुणा में सिग्मा ये बन जाएगा। अब इसकी इसी तरह जब मानक विचलन किसका निकालेंगे, एक्स आई प्लस माइनस के होगा, तो ये बराबर हो जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिग्मा के बराबर ही आ जाएगा। अब इसी तरह इन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले अपने को बोला है डिग्री सेल्सियस में मानक विचलन 5 दे रखा है, तो हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में प्रसरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको लिखेंगे डिग्री सेल्सियस में वेरिएंस। तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ डिग्री सेल्सियस ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो ये बराबर हो जाएगा एच डी, मतलब एच डी डिग्री सेल्सियस का जो मानक विचलन है,
उस पूरे के वर्ग के बराबर आ जाएगा, मतलब 5 का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह मेरे को डिग्री सेल्सियस को परिवर्तन, पहले अब फ़ारेनहाइट का निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं। क्या सूत्र होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाता है 9/5 गुणा में डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 के बराबर, ये बन जाता है। अब मेरे को इसका निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 के बराबर ही आ जाएगा। अब देखिए हम एक चीज बता देते हैं, वेरिएंस जब निकालते हैं, मतलब प्रसरण जब निकालते हैं, तो जोड़ने घटाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो राशि गुणा हो रही है उसका वर्ग जो है इसके प्रसरण में गुणा हो जाएगा, मतलब 9/5 इस पूरे का वर्ग गुणा हो जाएगा जो प्रसरण पहले था 25 में। तो अपने पास वेरिएंस ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका प्रसरण किस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 81/25 गुणा में 25, 25 से 25 कट जाएगा और ये 81 के बराबर आ जाएगा। मतलब नया जो डिग्री फ़ारेनहाइट में प्रसरण आया वो 81 के बराबर आ जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास विकल्प भी दे रखे हैं, तो विकल्पों में कौन से में 81 दे रखा है, विकल्प नंबर ए में हमें 81 दे रखा है, तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।